नेक्स्ट हमारा नगरीय भूगोल में सिद्धांत है खंडकालीन या त्रिज्या खंड सिद्धांत कहा जाता है, इंग्लिश में द सेक्टर्स थ्योरी कहा जाता है। 1939 में सिद्धांत आया था, संशोधन इसका हुआ था 1964 में। होमर हाइट महोदय जो भू अर्थशास्त्री थे, दिए थे, यूएसए के थे। ये सिद्धांत अनुभविक आधार पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो होमर हाइट ने 142 अमेरिकी नगरों का अध्ययन करके इस सिद्धांत को दिया था, यह भी आपको याद रखना है। इनका दूसरा पॉइंट, आवासीय भूमि नगर केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले परिवहन मार्गों के सहारे वृत्त खंडों के रूप में पाया जाता है। देखिए यही पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था। जो भी भूमि नगर केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं वो परिवहन मार्ग के किनारे बसे हुए हैं। अगला पॉइंट है त्रिज्य खंड वृत्त खंड सिद्धांत से संबंधित प्रारंभिक चर्चा हर्ड ने अपनी पुस्तक में की थी। प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यूज के प्रथम प्रकाशन 1903 में किया था। इसी में हर्ड ने इस त्रिज्या खंड सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो आपको ये याद रखना है कि कार्य प्रगति प्रशासन नामक संस्था ने एक डाटा तैयार किया था नगरों के ब्लॉकों की, जो व्यक्तिगत आधार पर था। उसी का यूज किसने किया था? होमर हाइट महोदय ने किया था। ये डाटा जो 1934 में 64 यूएसए नगरों पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूयॉर्क, डिट्रॉइट, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया जैसे नगरों का सर्वेक्षण किया था। और साथ ही इन्होंने बताया कि जो किराया है विभिन्न आवासियों की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। होमर हाइट महोदय ने हर्ट के सिद्धांत में परिमार्जन किया तथा नगर की आकृति स्टार शेप हो जाती है, इसके बारे में बताया था। इन्होंने ही हर्ट के सिद्धांत में क्या किया था? परिमार्जन कर दिया था हाइट महोदय ने। अगला पॉइंट है समान प्रकार के भूमि का उपयोग किया था हाइट महोदय ने। अगला पॉइंट है संपूर्ण नगर को वृत्त के रूप में माना। अगला पॉइंट विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र में त्रिज्याखंडों के रूप में पाया जाता है। जो भी विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र है वो त्रिज्याखंड के रूप में होंगे। और नगर से बाहर की ओर यही चीज अरीय या रेडियल रूप में पाए जाते हैं। जो भी कार्यात्मक क्षेत्र अगर नगर से बाहर जाते हो तो किस रूप में पाए जाएंगे? रेडियल रूप में पाए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है नगर के पूर्वी क्षेत्र में उच्च किराए वाला आवासीय क्षेत्र स्थित है तो उसका विस्तार सदैव नगर के पूर्वी खंड में होगा। ये लाइन उठा के ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, तो ये आपको बस बताना था, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। फिर से यहाँ पर निम्न आवासीय दक्षिण में है तो विस्तार सिर्फ दक्षिण में होगा। अगर निम्न आवासीय दक्षिण में है तो विस्तार भी क्या होगा? दक्षिण में ही होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने 5 खंडों में बांटा था होमर हाइट महोदय ने। तो देखिए इन्होंने स्टार शेप तो बोला था, ये सारे स्टार शेप का रूप दिख ही रहा है, ये स्टार शेप का रूप दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इसको वृत्त के रूप में इन्होंने माना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो होमर हाइट ने नगरों को 5 खंडों में भी बांटा है, इसे जान लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी जिसे कहा था। फिर से इन्होंने बोला फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज एरिया, फिर से वर्किंग क्लास हाउसिंग, फिर से मिडिल क्लास और हाई क्लास। मतलब ये निम्न वर्किंग है, ये मध्यम, ये उच्च वर्गीय है। तो बस इस नाम से आप लोग याद रखिएगा। नीचे भी मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र पहला हो गया, जो छोटे छोटे यहाँ पर होते हैं। फिर से थोक व्यापार हल्के उद्योग क्षेत्र, फिर से निम्न आवासीय क्षेत्र जो सीबीडी में काम करते हैं, फिर से मध्यम आवासीय क्षेत्र जो थोक और सीबीडी में दोनों काम करते हैं, फिर से उच्च आवासीय क्षेत्र। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि चौथा मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र है वो सीबीडी से नहीं जुड़ा हुआ। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी पूछता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चौथा जो है मिडिल क्लास है हाउसिंग, ये जो एरिया है देखिए ये बटा हुआ ना, ये तीसरा हो गया आपका ब्लू, ये चौथा हुआ। ये जो है पहला से नहीं जुड़ा हुआ, पहला ये हो गया, दूसरा आपका जो है फैक्ट्री ये हो गया ये वाला, और तीसरा ये सब हो गया, और पांचवा ये हो गया उच्च वर्गीय। तो चौथा जो है केंद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ये चौथा जो है केंद्र से नहीं जुड़ा हुआ, साफ साफ दिख रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र जो होता है तीव्रगामी परिवहन मार्ग होते हैं, उच्च भूमि खुले देहाती क्षेत्र होते हैं, समुदाय के नेता का मुखिया का आवास होता है, व्यापारिक केंद्रों की ओर ये होता है। मतलब यहाँ से लोग निकल के केंद्र की ओर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जो है होमर हाइट का मॉडल समाप्त होता है।